इकाइयाँ हैं। उत्पादन इकाइयों से मतलब प्रोडक्शन यूनिट, जो रेल का इंजन बनाती हैं, रेल का चक्का बनाती हैं, रेल के डिब्बे बनाती हैं, रेल के अन्य पार्ट्स बनाती हैं, उन प्रोडक्शन यूनिट्स को और मेंटेनेंस डिपो, जहाँ पर गाड़ियों का, रेल का, टीआरटी का मेंटेनेंस होता है, मरम्मत होता है, रख रखाव होता है, इंजनों का, डिब्बों का, उन तमाम चीज़ों को प्राइवेट हाथों में देने की एक लंबी साजिश चल रही है, एक बड़ी तैयारी चल रही है। 2014 में चुनाव थे, भोले बाबा की नगरी वाराणसी में एक टीएलडब्ल्यू में द्वार सभा हुई थी। उस द्वार सभा में बनारस के उस लोकसभा सीट से तत्कालीन प्रत्याशी, उन्होंने वहां घोषणा की थी। वो वीडियो बहुत सारे लोगों के पास है, हमारे पास भी है। उसमें कहा था उन्होंने कि बहुत सारे लोग, मित्रों, ये अफवाह फैलाते हैं कि भारतीय रेल को भारत सरकार बेचने जा रही है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारत सरकार के अधीन ही भारतीय रेल रहेगी। भारतीय रेल कभी नहीं बिकेगी। ये उस समय के वहां के प्रत्याशी जो 2 बार से जीत रहे हैं और माननीय आपके हैं प्रधान सेवक, उनकी ये घोषणा है, वो वीडियो है। ये वीडियो कुछ वैसा है जैसे पिछले साल दिवाली में अयोध्या में 15 लाख दिए जलाए गए। अगले दिन एक सभा में माननीय ने कहा, साथियों, भगवान राम की नगरी अयोध्या में जब वो लंका से लौटे रावण को मारकर, तो दिए जलने चाहिए कि नहीं? तो लोगों ने कहा नहीं नहीं, जलने चाहिए, जलने चाहिए। तो बोले अयोध्या में कितने लाख दिए जले? तो क्या जवाब रहा लोगों का? 15 लाख दिए। कितने दिए जले? 15 लाख दिए। बोलिए 15 लाख दिए जले कि नहीं? बोले हाँ साहब 15 लाख दिए। कितने दिए जले? 15 लाख दिए। बोलिए 15 लाख दिए कि नहीं? लोगों ने कहा हाँ साहब 15 लाख दिए। 15 लाख दिए। आगे बात समझ नहीं आई। अब चलो दूसरा उदाहरण। एक आदमी के घर में चोरी हो गई, पुलिस में गया, बोले हमारे घर में चोरी हो गई, पुलिस कुछ कर नहीं रही है। माननीय प्रधान सेवक ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। तो पुलिस वाला थानेदार समझदार था, बोले प्रधानमंत्री ने ये थोड़ी कहा था कि तुम्हारे ही अच्छे दिन आएंगे, चोरों के भी अच्छे दिन आएंगे। सिर्फ तुम्हारे ही अच्छे दिन आएंगे, ये कब कहा था? चोरों के भी अच्छे दिन आएंगे। तो उसके अच्छे दिन आए, तुम्हारे घर में चोरी करी। मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये है कि दिलों में खोट है, जुबां से प्यार करते हैं। बहुत से लोग दुनिया में यही व्यापार करते हैं, झूठ बोलकर व्यापार करते हैं, सरासर झूठ बोलते हैं। मैसेज भेजे जाएंगे व्हाट्सएप में, मोबाइल में, दिन रात फोकसबाजी की जाएगी। कभी मगरमच्छों के साथ फोटो आएगी वो सफारी में, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, कभी चीतों के साथ, कभी किसी के साथ। ये फोकसबाजी है, ये काम करने का तरीका नहीं है। जो मैं बार बार कहता हूं कि ये सियासत है, इसको हमको आपको समझना पड़ेगा। सियासत अवाम पे ये एहसान करती है, वो आंखें छीन लेती है और चश्मा दान करती है। अगर ये बात समझ में आ गई हमारे, तो फिर ये प्रोडक्शन यूनिट भी बचेंगे, ये मेंटेनेंस डिपो भी बचेगा, सारे कुछ बचेंगे। लेकिन अब आप बताइए, किसी भी स्टेशन पर कोई भी वेंडर, चाहे वो ठेकेदार का वेंडर हो,
चाहे वो प्राइवेट चोरी वाला वेंडर हो, चाहे वो आईआरसीटीसी का वेंडर हो, चाय बेचने वाला कभी ऐसी चाय पिलाता है क्या कि आप संतुष्ट हो जाए? बताइए, स्टेशन में, ट्रेन में, बताइए, गलत बोल रहा हूं क्या? चाय बेचने वाला कभी भी ऐसी चाय नहीं पिलाता। 10 रुपए लेगा, 5 रुपए लेगा, आप 15 भी दे दोगे तो भी आप उस चाय से संतुष्ट नहीं हो सकते। तो फिर चाय बेचने वाले जब आपके लिए नीतियां बनाएंगे तो वो नीतियां भी वैसे ही बनेंगी। नहीं समझ पाए आप हमारी बात को? नीतियां भी वैसे ही बनेंगी, उसमें पानी रहेगा, उसमें यूरिया वाला दूध रहेगा और आपको लगेगा बड़ी सफेद और बड़ी अच्छी चाय है। मैं किसी की व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा हूं किसी पर, मेरा सिर्फ इतना कहना है, इतनी सी तकलीफ है कि बजाय फोकसबाजी के धरातल पर काम होने चाहिए। ये सरकारी चीजें, ये सरकारी रेल, ये आरपीएफ, ये सरकारी स्कूल, मेरे लिए किसी शहर में कोटा कोचिंग का हब है, जो लोग कोटा जाते होंगे, किसी शहर में बड़े बड़े कोचिंग सेंटर खुले, ये मेरे लिए खुशी की बात नहीं है। किसी शहर में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बने, ये मेरे लिए खुशी की बात नहीं है। किसी को अच्छा लगता होगा, मैं अपने व्यक्तिगत विचार बता रहा हूं। ये कोचिंग सेंटर, ये बड़े बड़े हॉस्पिटल, किसी शहर में बहुत अच्छे प्राइवेट कॉलेज खुले, ये मेरे लिए खुशी की बात नहीं है। ये राज्य और केंद्र सरकारों की विफलता का नतीजा है कि आपके शहर में कोचिंग सेंटर खुले, आपके शहर में प्राइवेट कॉलेज खुले, आपके शहर में प्राइवेट अच्छे हॉस्पिटल खुले। ये उन सरकारों का नतीजा है जिनको हमने आपने वोट और टैक्स दे करके राजगद्दी पर बिठाने का काम किया है। ये उनकी जिम्मेदारी है कि आपको अच्छे सरकारी अस्पताल प्रोवाइड कराएं, अच्छे हॉस्पिटल प्रोवाइड कराएं, अच्छे स्कूल प्रोवाइड कराएं, जिससे आपको किसी भी प्राइवेट अस्पताल, निजी कोचिंग इंस्टीट्यूट और निजी अस्पताल में, निजी स्कूल में जाने की जरूरत न पड़े। मैं घर में पैदा हुआ, मेरे बच्चे सरकारी अस्पताल में पैदा हुए, लेकिन आज 25,000 तनख्वाह पाने वाला आदमी भी ये भरोसा नहीं कर सकता कि उसकी पत्नी की डिलीवरी सरकारी अस्पताल में अच्छे से हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। ये राज्य सरकारों की विफलता का नतीजा है, ये केंद्र सरकारों की विफलता का नतीजा है। उसी तरीके से वो भारतीय रेल जो सैकड़ों सालों से भारत की सेवा करती चली आ रही है, अगर उसे सरकार बेच रही है घाटे में दिखाकर, जिम्मेदारी को पूरा न कर पाने के कारण, तो ये उन सरकारों की विफलता का नतीजा है। ये कहीं से भी रेल कर्मचारियों की विफलता का नतीजा नहीं है। ये आपके सिर डाला जा रहा है, लेकिन कर्मचारी पूरी शिद्दत से अपना काम कर रहा है, पूरी मेहनत से अपना काम कर रहा है और भारतीय रेल को आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है। मैं ज्यादा न बोलते हुए आप लोगों से एक ही बात कहूंगा, सारे लोग व्हाट्सएप चलाते रहो, घर में बैठे रहो, लड़ने की तैयारी नहीं करोगे, अगर मैदान में नहीं आओगे तो एक एक करके आपकी सारी चीजें छिनती जाएंगी और हम फातिया पढ़ते रहेंगे, मातम मनाते रहेंगे, यूनियन को कोसते रहेंगे, गाली बकते रहेंगे, लेकिन उससे कोई देश का और आपका और रेल का भला होने वाला नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सब चीजें सरकार के अंतर्गत रहनी चाहिए, मैं किसी सरकार का विरोधी नहीं, हमने भी उन्हीं को वोट दिया है जो सरकार में है। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, हमने भी इन्हीं को वोट दिया है जो आज सरकार में है, ऐसा नहीं है। और अच्छा काम करेंगे तो आगे भी देंगे, लेकिन अगर वो गलत काम करेंगे और इस तरीके से सरकारी क्षेत्रों को बर्बाद करने का काम करेंगे सिर्फ इसलिए कि ठेकेदार आगे बढ़े, पूंजीपति आगे बढ़े, तो हम इसका निश्चित रूप से विरोध करेंगे, इसमें कोई दो मत। वो बोले जयकार लगाओ, वो बोले दरबार सजाओ, वो बोले तुम उतना बोलो हम केवल जितना दोहराए, वो बोले हम जितना बोले तुम केवल उतना दोहराओ,
वाणी पर अंकुश कैसे सहते, हम कबीर के वंशज चुप कैसे रहते। हम चुप तो रह नहीं सकते, हम तो बोलेंगे। और मेरा काम है लोगों को जगाते रहना, मेरा काम है लोगों की लड़ाई में आगे खड़े होना। अगर आपको कोई पीड़ित प्रताड़ित करे तो वो प्रताड़ना सबसे पहले हमारे ऊपर आनी चाहिए, कॉमरेड रोमेश मिश्रा के ऊपर आनी चाहिए, उसके बाद आम जनता उसका शिकार हो। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। आहों से पत्थर निकलेगा, इस धोखे में मत रहना। आहों से पत्थर पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना। आहों से पत्थर पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना। बिना लड़े अधिकार मिलेगा, इस धोखे में मत रहना। भारत के जर्रे जर्रे में सबका अपना हिस्सा है, बुला बुला कर कोई देगा, इस धोखे में मत रहना। कोई आपको बुला करके आपके हक दे देगा, इस चक्कर में मत रहना। लड़ना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। आज AIRF के आह्वान पर पूरे देश में भारतीय रेल के अंदर विशाल विरोध प्रदर्शन हो रहा। हमारा मेंटेनेंस का काम, हमारा फैक्ट्री को उत्पादन का काम प्राइवेट में नहीं जाना चाहिए। इसके लिए हद दर्दे तक विरोध किया जाएगा और उसके लिए WCRU कॉमरेड रोमेश मिश्रा के नेतृत्व में, आदरणीय कॉमरेड महामंत्री मुकेश घालप जी के नेतृत्व में हम सारे कार्यकर्ता इस लड़ाई को लड़ेंगे और भारतीय रेल को बचाने का काम करेंगे। मैं आप सभी लोगों को क्रांतिकारी अभिवादन करता हूं और जो लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं उनका आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। जो यहाँ नहीं आ पाए हैं उनको आप इस खतरे से आगाह करिए, व्हाट्सएप पे लिखिए, लड़िए, बोलिए, जूझिए, कुछ भी करिए, लेकिन सोए हुए लोगों को जगाने का काम करिए। लोग बिल्कुल मृत प्राय हो गए। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो उन्होंने केवल कलकत्ता में कारोबार शुरू किया, धीरे धीरे पूरे देश में उन्होंने अपना कब्जा किया। तो ऐसे ही एक एक करके डिपो बिकते जाएंगे, एक एक करके काम हाथ से जाता जाएगा और अंत में एक एक करके सारे मुर्गे मारे जाएंगे और कसाई सारा पैसा लेकर के अपने घर चला जाएगा। तो उन कसाईयों से बचने की जरूरत है, लड़ने की जरूरत है, सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत मुश्किल काम है। मैं आप सभी को पुनः इनकलाबी लाल सलाम पेश करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की, वंदे इनकलाब जिंदाबाद, WCRU कॉमरेड रोमेश मिश्रा को लाल सलाम, मुकेश घालप जी को लाल सलाम, मजदूर एकता,